नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है फर्स्ट नंबर, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण जो आवेश होता है उसके उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को भी है तो। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समान आवेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आवेश में होता है दोस्तों विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रश्न बोल रहा है जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आप एक कार में जा रहे हैं आप मान लीजिए एक कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तो दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? तो यह नियम है कूलॉम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं जो है विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से तो है चांदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है उच्च प्राज्ञमता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है आपको बताना है। तो जो आर्सेनिक है वो अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्योंकि दोस्तों इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं, आपस में जुड़ी दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे समान विभव पर हैं, तो आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किससे द्वारा बदला जाता है, तो वह है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। प्रश्न बोल रहा है, विद्युत फिटिंगस में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो होता है दोस्तों सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण का अर्थ में विद्युत सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कितनी होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो असीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलाने वाली धाराओं का बीज योग होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलाने वाली धाराओं का बीज योग होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत में जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी। यदि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है तो धारा प्रभावित होगी तो 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये रहे दोस्तों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जीके का प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कंटेंट में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।